जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। बिरौल बिरौल थाना अंतर्गत अलग अलग मामले में 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसकी पुष्टि करते हुए सहायक थानाध्यक्ष किशोर कुणाल झा ने बताया कि सोमवार की रात सूचना के आधार पर लदहो से अनिल चौधरी को 6.75 लीटर विदेशी शराब के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं अन्य मामले में कमलाबाड़ी लोकल कमेटी सचिव बिंदे सदा व राम खिलावन सदा को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार मछली को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। वहीं माले नेता मनोज यादव ने कमलाबाड़ी में हुई गिरफ्तारी की निंदा की है। बिरौल सुपौल बाजार पुराना पेट्रोल पंप जेपी बेकरी के सामने बिजली का पुल गिरने से आसपास के इलाके का बिजली दिन के 2 बजे तक रहा बाधित। बिजली विभाग जानकारी मिलते ही हरकत में आई। आनन फानन में नया पुल लेकर बिजली बहाल की गई। हालांकि तब तक कई लोग हुए जख्मी। ज्ञात हो कि पास में पानी की निकासी हेतु गड्ढा खोदने के कारण पुल गिरने से रात्रि के 9 बजे से अवरोध उत्पन्न हो गया था। आधारपुर की घटना को लेकर एमएसयू का बिरौल मुख्यालय में धरना। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा विगत दिनों घनश्यामपुर प्रखंड के आधारपुर गांव में घटित अमानवीय घटना के विरोध में 1 दिवसीय प्रतिकार सभा धारणा का आयोजन डीएसपी कार्यालय के सामने किया गया। मौके पर उपस्थित एमएसयू कार्यकर्ता मुख्य रूप से सभी अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा एवं दोषियों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर शीघ्र सजा की मांग कर रहे थे। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में एमएसयू इससे पूर्व में घनश्यामपुर थाना का घेराव कर 72 घंटे के भीतर सभी दोषियों की गिरफ्तारी मांग कर चुकी है। 72 घंटे के बाद भी जब दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो संगठन के कार्यकर्ताओं ने आमरण अनशन शुरू किया। अनशन के चौथे दिन जिला प्रशासन की तरफ से 48 घंटों के भीतर सभी दोषियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया, किंतु अब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मौके पर धरना को संबोधित करते हुए मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरज कुमार झा ने कहा कि आधारपुर की घटना इस व्यवस्था और सत्ता और शासन का इससे घिनौना चेहरा और कहीं नहीं देखा जा सकता। दिवाली के दिन ये घटना घटित हुआ और आज 18 दिन बीत गए। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तक नहीं होना इस बात का संकेत है कि अपराधियों को सत्ता और शासन का संरक्षण प्राप्त है। साथ ही उन्होंने स्थानीय सांसद, विधायक एवं मंत्री को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि सांसद गोपाल जी ठाकुर क्षेत्र में लोगों के यहाँ बर्थडे पार्टी और श्राद्ध जैसे कार्यक्रम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जब आधारपुर में एक महिला के साथ कलयुगी दुशासनों के द्वारा एक महिला के साथ अत्याचार किया गया तो उन्होंने उक्त महिला और परिवार से आज तक मिलना तक उचित नहीं समझा। यही संवेदनाहीनता स्थानीय मंत्री मुकेश सहनी ने दिखाया। वहीं संगठन के बिरौल प्रखंड अध्यक्ष नवीन सहनी ने कहा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन शुरू से ही पीड़िता के न्याय के लिए आंदोलनरत है। यदि प्रशासन शीघ्र सभी दोषियों की गिरफ्तारी कर जेल के सलाखों के पीछे नहीं डालती है और पीड़िता के साथ समुचित न्याय नहीं करती है तो हम सड़क पर उतरकर इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए गौराबराम प्रखंड अध्यक्ष शिवम झा ने कहा कि आधारपुर की घटना पर पुलिस की कार्यशैली अपराधियों के मनोबल में वृद्धि कर रही है। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई और आज भी दोषी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, वह बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। स्थानीय प्रशासन के आश्वासन पर धरना को खत्म किया गया। सभा को रजनी महतो, गौतम चौधरी, रुद्र मोहन, त्रिपुरारी झा, श्यामल झा ने सभी संबोधित किया। मौके पर एमएसयू के गौतम पोद्दार, सुमित झा, नीतीश ठाकुर, प्रशांत झा, सोनू, रोशन भारद्वाज, मुकेश सहनी, आशुतोष कुमार, राजू भाई, प्रशांत पंकज समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। साहब यहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके कार्यभार में जो यहाँ पे प्रेजेंटेड थे जी, उन लोगों ने ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई का उन्होंने निर्देश दिया है। और जहाँ तक बात रही कार्रवाई की तो हम इससे पहले भी उनको जिला प्रशासन महोदय से, एसएसपी महोदय से हम अपना ज्ञापन दे चुके हैं। और रही बात यहाँ एसडीओ महोदय की, तो उन्होंने हर संभव कम से कम नहीं कुछ तो जो हम लोग का मुख्य मांग है एसडीओ साहब से 20 लाख रुपए का मुआवजा
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मकान उपलब्ध करवाया जाए। तो बातचीत सकारात्मक रही। फिर भी हम लोग जब तक ये यहाँ पे परिणाम फलस्वरूप हमको मिल नहीं जाता, हमें जो घटना वो एक जघन्यकृत मानवीय नहीं कहा जा सकता है उनको, मतलब एक तरह से राक्षसी उसको अनुरूप दिया जाए। कलयुगी दुशासन के द्वारा जो ऐसा कार्य हुआ है बहुत ही निंदनीय है। और ये हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, इस देश के लिए, खास करके मिथिलांचल के लोग बहुत ही शर्म की बात है। और इतिहास में जो 14 या 15 तारीख को घटना घटित हुई थी, इससे काला दिन भविष्य में आएगा उसका तो मैं परिकल्पना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक इस तरह की बात नहीं हुई थी। बहुत ही जगह अभी तक जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि हम लोग का विरोध लगातार एक व्यापक रूप मतलब निरंतर व्यापक रूप पकड़ता जा रहा है। और जब तक इसमें से आप देखेंगे कि 15 जो गौरव बनाम की जो पूर्व मतलब कि अगर बात की जाए कि प्रत्याशी रह चुके हैं, जी जी जिस तरह से आज आपके बीच में आई रजनी महतो, जी जी, क्या लगा आपको कि रजनी महतो का समर्थन आपको मिला? निश्चित रूप से वो हमारे संगठन से मिथिलावादी पार्टी से बिलोंग करती थी और इस बार मतलब विधायिका में अपना नॉमिनेशन करवा करके मैदान में उतरी थी। हाँ, हार जीत एक अलग मतलब मोटिवेशन होता है पब्लिक का, लेकिन हम लोग को ये उम्मीद है जहाँ तक हम लोग का जन समर्थन मिल रहा है कहीं कहीं पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे रजनी महतो जी का बहुत ही उम्मीद सकारात्मक रहेगी। और उनके आने से कहीं ना कहीं हमारे समाज को मतलब एमएसयू परिवार को एक मजबूत स्तंभ मिल चुका नारियों के सम्मान में, नारियों के सम्मान में पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, डीएसपी साहब हाय हाय, डीएसपी साहब मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी परीक्षा उत्तीर्ण किया। मंगलवार को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के समाजशास्त्र विषय में मैथिल संस्कृति में संस्कारों का महत्व एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के टॉपिक पर डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी परीक्षा उत्तीर्ण की है। सांसद श्री ठाकुर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के शोधार्थ थे। उन्होंने अपने शीर्षक पर सफलतापूर्वक शोध कार्य पूर्ण किया और पीएचडी उत्तीर्ण हुए। पीएचडी उत्तीर्ण होने के बाद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने हाथों से पीएचडी उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र दिया और शुभकामनाएं भी दी। बच्चे सीखेंगे हुनर, करेंगे फिल्म का निर्माण। किलकारी बिहार बाल भवन बच्चों के सृजनात्मक विकास के विभिन्न विधाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण देती है तथा उनकी क्षमता विकास के लिए अन्य रोचक गतिविधियां करती हैं। इन्हीं गतिविधियों के अंतर्गत विविध विद्याओं की कार्यशाला का भी समय समय पर आयोजन होता रहा है। इसी क्रम में दिनांक 2/12/2020 से दिनांक 9/12/2020 से तक यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में 8 दिवसीय फिल्म निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय को आम दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। महाराजाधिराज लक्ष्मीश्वर सिंह संग्रहालय को मंगलवार से आम दर्शकों के लिए खोल दिया गया है। राज्य सरकार की कला संस्कृति एवं युवा विभाग के संग्रहालय निदेशालय के निर्देशानुसार संग्रहालय में जन साधारण के प्रवेश एवं परिभ्रमण के लेकर कोविड-19 के मानक दिशा निर्देश के अनुपालन करना आवश्यक है। संग्रहालय परिभ्रमण के समय मास्क लगाना सभी दर्शकों एवं कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। साथ ही सामाजिक दूरी कम से कम 2 गज दूरी के नियमों का पालन करना एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करना आवश्यक माना गया है। विदित है कि कोरोना महामारी के चलते विगत अप्रैल महीने से ही आम दर्शकों के लिए संग्रहालय को बंद रखा गया था।
लॉकडाउन में सरकार द्वारा छूट देने के बाद से प्रतिदिन दर्शकों का दबाव बढ़ने लगा था। संग्रहालय बंदी से निराश हो दर्शक लौट जाते थे। जाड़े के समय संग्रहालय को देखने अधिक लोग आते हैं। बच्चे की संख्या ज़्यादा रहती है। संग्रहालय खोलने की सूचना पाकर दर्शकों का आगमन शुरू हो गया तथा उनमें विशेष खुशी देखा जा रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.